दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग को लेकर के 4 दिन बीत चुके हैं और इन 4 दिनों में ईरान ने इजराइल के भीतर घुस करके इतना मारा है कि पूरी तरीके से पूरा इजराइल तहस नहस नजर आ रहा है। वहां की इमारतें, वहां की सरकारी प्रतिष्ठान और वहां के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विभाग, उनकी इमारतें देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो इतिहास बन चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ अपडेट रहा है, उन तस्वीरों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान ने इजराइल पर आज सुबह सुबह एक बार फिर से बहुत जबरदस्त हमला किया और इस हमले में इजराइल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तमाम सारे लोग इसमें मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। इन तमाम सारी खबरों के बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे कि कैसे दक्षिण इजराइल के किर्यात गाट में ईरान ने तबाही मचाई है, पोर्ट सिटी हाइफा को किस तरीके से तहस नहस कर दिया गया है, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तेल अवीव की तमाम बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया। पूरा इजराइल सुलग रहा है, आग बरस रही है और वहां के लोग अब इजराइल छोड़ करके भागने को मजबूर हैं, लेकिन इजराइल के अधिकारी और सेना के लोग हैं कि उन्हें जाने भी नहीं दे रहे हैं। और ये भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैसे अस्केलोन से लेकर के नेगेव डेजर्ट तक इजराइल को घुस करके ईरान ने मारा है। तमाम सारी ऐसे खबरें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज का अपडेट बता देता हूं। आज का अपडेट यह है कि ईरान ने आज फिर से इजराइल पर रिटेलिएटरी एक्शन लेते हुए कई सारी मिसाइलों से हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि 4 मिसाइलों से हमला किया, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 90 लोग घायल हो गए। इससे पहले मैं बताऊं कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया और इस हमले में 224 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और 1277 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इससे पहले रविवार को देर रात ईरान पर इजराइल ने हमला किया और विदेश मंत्रालय को जो है काफी नुकसान पहुंचाए जाने की भी बात कही। तो ये तो था अपडेट और अब बात करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये एक वीडियो है, ये वीडियो देखिए दोस्तों। ये इजराइल के आयरन डोम, ये वो आयरन डोम है दोस्तों जिसकी तस्वीरें आप इसमें देख रहे हैं और किस तरीके से आयरन डोम की सारी सुरक्षा के परखच्चे उड़ गए। और अब हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि आयरन डोम में ऐसी तकनीकी खामी आ गई है कि वो खुद अब इजराइल के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ जा रहा है। ये वीडियो देखिए सबसे पहले कि किस तरीके से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल ने अब तेल अवीव पर हमला किया और उसके जवाब में आयरन डोम को लेकर के जो जिसको सुरक्षा करनी थी वो भी इसमें फेल साबित हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में आतिशबाजी हो रही है दोस्तों, पूरा का पूरा इजराइल सुलग रहा है। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि तेल अवीव में क्या कुछ चल रहा है। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो ऐसा जिसके बाद ये देख करके समझ में आ रहा है कि इजराइल के अधिकारियों को, सेना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों लोग, हजारों लाखों लोग इजराइल में जो है बंकरों में छिपा दिए गए, बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी दिशा निर्देश के, और घंटों तक ये लोग फंसे रहे दोस्तों।
अखबारों की बात करें तो उसने सीधे तौर पर इसमें ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया ये कह रही है, इन अ हाईली अनयूजुअल मूव द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी स्पोकपर्सन लेफ्ट मिलियंस ऑफ सिटीजन इन शेल्टर्स फॉर ओवर एन आवर्स एंड हाफ विदाउट एनी अपडेट्स एंड गाइडेंस। बिना किसी अपडेट के, बिना किसी गाइडेंस के घंटों तक लाखों इजरायलियों को दोस्तों छिपा दिया गया, उनको कुछ भी बताया नहीं गया। और ऐसे में ये वीडियो आप देख सकते हैं कि इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सारे लोग हैं, हैरान परेशान और बदहवास से इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। न बिजली की व्यवस्था है, न किसी कैसी भी। आप ये समझिए कि इजराइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने 4 दिनों में ही ध्वस्त कर दिया है। ये इन तस्वीरों से आप सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। उस तस्वीर को देख करके आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से इजराइल के हजारों लोग दोस्तों बंकरों में छिप रहे हैं। वो अपने घरों में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं भी कभी भी ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है इजराइल की किसी भी बड़ी इमारत को धराशायी कर सकती है। वैसे भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा सा है। ऐसे में ईरान कि हर मिसाइल की जद में पूरा का पूरा इजराइल है, और यही बात इजराइल के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही है। अब यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में एक महिला है, एक पुरुष है। हालांकि इनमें तमाम सारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो इस हालात में हैं, ऐसी बदहवासी के हालात में हैं और शेल्टर्स जो है ले रहे हैं। बड़े स्तर पर मिसाइल अटैक से बचने के लिए ये लोग बंकरों में रात गुजारने के लिए जो है मजबूर हो रहे हैं। अब एक वीडियो में और आपको दिखाता हूं, SNN टीवी का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और आसमान देखिए। ये आसमान दोस्तों हाइफा और तेल अवीव का आसमान है, और यहां पर जो है ईरानियन मिसाइल का जबरदस्त हमला हो रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है वो ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स की जद में आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली के पटाखे छूट रहे हो, लेकिन दरअसल ये उस तरीके का ये हमला है, ऐसा जानलेवा हमला है जिसके बाद इजराइल पूरा का पूरा इजराइल कराह उठा है दोस्तों। ऐसा हमला, ऐसी तबाही इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ईरान ऐसा कर सकता है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये फुटेज देखिए जरा। प्रेस टीवी के हवाले से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे एक मिसाइल, ईरानियन मिसाइल आती है और किस तरीके से मारा तो एकदम पूरा धुआं हो गया। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक दिखाई पड़ी, कई किलोमीटर तक लोगों ने इन लपटों को दोस्तों देखा। अब ये जो फुटेज है, ये बताया जा रहा है कि ये रिटेलिएटरी एक्शन में हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, मेकिंग इम्पैक्ट ऑन हिज डेजिग्नेटेड टारगेट इन ऑक्युपाइड फलस्तीन। इजरायली ऑक्युपाइड फलस्तीन में ईरान की ये मिसाइल जिस तरीके से हमला हुआ है, ऐसे में अब तमाम सारे ऐसे लोग भी ईरान के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें सीधे तौर पर इस बात को कबूल किया जा रहा है कि इजरायली आर्मी ने तमाम सारे लोगों को ऐसे इलाकों से जाने से भी रोक दिया है जिसको इजराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है। ये वीडियो आप देखिए, छोटा सा ये वीडियो है, इसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में आने वाली हैं। ये वीडियो देखिए पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में सीधे तौर पर यह कहा गया है, द इजरायली ऑक्यूपेशन रिजीम इज द प्रिवेंटिंग द सिटीजन फ्रॉम लिविंग द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है जिन जगहों पर
जिन जगहों पर इजराइल का कब्जा है उनको छोड़ने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट्स पर खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे लोगों को जो है जाने ना दिया जाए, ऐसे लोगों को जो है वहां से अपने घरों को छोड़ने ना दिया जाए। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं जिसे देख करके आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से तबाही मचाई है ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। ये तस्वीरें देखिए, ये हमले के बाद की रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इजराइल उजाड़ हो गया है। तमाम सारी तस्वीरें इसमें देखिए, कुछ प्रेस के लोग हैं, रेस्क्यू के लोग हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहा है। अब ये बिल्डिंग्स देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे थर्माकोल की बनी हुई बिल्डिंग मारा है तो एकदम पूरा ऐसा बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल को कितना गहरा घाव लगा है, कितना अंदर तक घुस करके ईरान ने मारा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ दोस्तों बयां कर रही हैं। सड़कों पर खड़ी कारें, गाड़ियां पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, जल चुकी हैं और ऐसे में यहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें तमाम सारे लोग इन हमलों में तमाम सारे लोगों की मौत भी हुई है। तस्वीरें दोस्तों बेने ब्राक तेल अवीव की हैं। तेल अवीव के बेने ब्राक इलाके की ये तस्वीरें, ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्डिंग्स की धराशायी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह जिस तरीके से बिखेरी गई हैं, ये बिल्डिंग जो है बेने ब्राक की तस्वीरें हैं तेल अवीव की दोस्तों। तो इस तरीके से लगातार हमला जो है इजराइल कर रहा है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक फोटो है, ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में इंद्रधनुष बन रहा है। दरअसल ये आसमानी रात का इंद्रधनुष वो इंद्रधनुष है जो इजराइल पर कहर बन के टूट रहा है। ये इजराइल की हाइपरसोनिक मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमला है ये दोस्तों। इस तरीके से आप, और ये जो तस्वीर है इसमें यह दावा किया गया है कि ईरानियन मिसाइल ट्रैक्ड एट द मोमेंट ऑफ देयर लॉन्च फ्रॉम कुवैत से ये जो मिसाइलें लॉन्च की गई हैं उनकी ये तस्वीर दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। इधर एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि ईरानियन स्टेट टीवी रिपोर्ट दैट ईरानियन फोर्सेस हैव सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड ए हॉस्टाइल ड्रोन नियर द डेरोलोहन इन वेस्टर्न ईरान। द ड्रोन इज आइडेंटिफाइड एज अ यूएस मोड MQ-9 मॉडल मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल एटॉमिक्स। दोस्तों ये ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है और इसको मार गिराया गया है, ऐसा दावा किया। और ये बता रहा कि ये ड्रोन जो है ये अमेरिकन मेड ड्रोन है और इसके ईरानियों ने जो है ईरान ने मार गिराया है। और अब प्रेस टीवी का एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से ये हमला हुआ है। अब आप पूरी तरीके से ये जो हमला हुआ है दोस्तों इजराइल पर, बताया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पावर प्लांट पर हमला हुआ है। हाइफा के पावर प्लांट पर हमले की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से आग के हवाले हाइफा का पूरा पावर प्लांट ईरानियन मिसाइल ने कर दिया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर ये चीज़ें देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इन तस्वीरों में हाइफा जो सिटी है, पोर्ट सिटी बोली जाती है, हाइफा कूटनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है ईरान ने। दो शहर ऐसे हैं जिन पर हमले, ईरान के हमलों ने पूरे के पूरे इजराइल की कमर तोड़ करके रख दी है। उधर खबर यह भी आ रही है कि प्रेस टीवी के हवाले से कि दो जासूस जो है ईरान में पकड़े गए हैं मोसाद के, उसमें से एक जासूस को जो है एलिमिनेट कर दिया गया है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है दोस्तों। उससे कड़ी पूछताछ के बाद बताया यह जा रहा है कि इन जासूसों के पास से भारी मात्रा में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस तरीके की तस्वीरें सामने। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये एक बुजुर्ग हैं, इजरायली बुजुर्ग हैं और ये इनके हवाले ये कहा जा रहा है दोस्तों कि
इन्होंने कहा कि ये अपने घर में जाने के लिए, अपने लिविंग रूम में जाने के लिए परेशान है, लेकिन ये तमाम सारे दिनों से जो है, जब से ये हमला हुआ है लगभग 4 दिनों से ये बाहर ही हैं और कहा है कि घर जाने की स्थिति में नहीं है। ये इनका जो बयान है वो मैं आपके सामने कोट कर दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं, आई वेंट टू गो टू द लिविंग रूम बट आई वॉज नॉट देयर एनी मोर, अ नियर मिस इन रेहोवोट। रेहोवोट के पास क्या ये इलाका है जहाँ की ये तस्वीरें सामने आई है दोस्तों। ये 84 साल के देबोराट फेट हैं जो ये बता रहे हैं, अपना दर्द बयां करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इस तरीके की तमाम सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं, एक और फोटो, एक और बयान जो इजराइलियन आर्मी की तरफ से दिया गया, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मीडिया पर, तमाम सारे मीडिया चैनल्स को, मतलब आप ये समझिए कि इजराइल की इतनी बुरी स्थिति है कि इजराइल को रोक लगा देनी पड़ी है। उसने रोक लगा दिया है अपने यहाँ के टीवी चैनल्स पर कि इतनी ज़्यादा बुरी खबरें, इतनी ज़्यादा तहस नहस की खबरें आप अपने टीवी चैनल्स पर ना दिखाएं। इस तरीके की तस्वीरें दोस्तों, इस तरीके के बयान अब सामने आने लगे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने यह दावा कर दिया है कि ईरान की जो एटॉमिक साइट है उसको इजराइल किसी भी कीमत पर तबाह नहीं कर सकता, उसको छू तक नहीं सकता है। द फोर्डो न्यूक्लियर एन्यूट्रमेंट फैसिलिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई कन्वेंशनल इजरायली ऑर्डिनेंस एंड वुड रिक्वायर्ड massive ordnance air blast the target, the largest non-nuclear ordnance in extensive which or only the US has। ये दावा किया गया है कि इजराइल के पास ऐसी क्षमता ही नहीं है कि ईरान के ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पर वो हमला करके कुछ भी नुकसान कर सके। ऐसा सिर्फ अमेरिका के पास ही दावा किया जा रहा है दोस्तों। अब एक और तस्वीर हमले की, मैं हाइफा की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नॉर्दर्न इजराइल हाइफा का इलाका है। ऐसा लग रहा है आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं और इजरायली नतमस्तक नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए कि कैसे तमाम सारे दर्जनों की संख्या में मिसाइलों का अटैक हाइफा पर एक साथ किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये SNN टीवी की तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए कि आसमान में तारे जैसे टिमटिमा रहे। दरअसल ये वो हमले हैं जिन्होंने इजराइल को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है दोस्तों। और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं जिसे देख करके आप हिल जाएंगे। आप ये मैप देखिए पहले। ये मैप पे जितने आप लाल निशान देख रहे हैं, दरअसल ये वो चिन्हित निशान हैं जिनकी जद में पूरा का पूरा इजराइल है, उसके छोटे से छोटे इलाके तक ईरान की जद में है। इसमें यह कहा जाएगा कि तेल अवीव, हाइफा, जेरूशलम, अस्केलोन और से लेकर के नेगेव डेजर्ट तक, ये तमाम सारे वो इलाके हैं इजराइल के जो ईरान की जद में है दोस्तों। और यही बात बताने की कोशिश की गई है। अब ये देखिए दोस्तों, दक्षिणी इजराइल के किर्यात गाट का एक वीडियो। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मिसाइल गिरने से धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि इस धमाके में 4 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। धमाका ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में आग लग गई और आग लगने के बाद यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इमारतों को धराशायी किया गया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किर्यात गाट इलाके की तस्वीरें हैं दक्षिणी इजराइल का। ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की जद में ये पूरा का पूरा इलाका आया है दोस्तों। हाइफा सिटी पर हमले का एक और वीडियो ये सामने आया है। आसमान से बड़ी तेजी के साथ एक मिसाइल आती है और हाइफा के बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर यह धमाका, बड़ा सा धमाका होता है। बताया यह जा रहा है कि इन धमाकों में इजराइल को बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ औद्योगिक जगहों पर बल्कि रेजिडेंशियल एरिया में भी ईरान की मिसाइलें सब कुछ तहस नहस कर रही हैं। यह तस्वीर
तस्वीरें आप देखिए, ये पोर्ट सिटी हाइफा के रेजिडेंशियल इलाकों पर किस तरीके से एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया, पूरे इलाके में आग लग गई। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सायरन की गूंज और ईरानी मिसाइलों की आग की लपटों से झुलस रहा इजराइल अपनी दुर्दशा देख करके रो रहा है। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल के भीतर ईरान ने घुस करके मारा है। इन तमाम सारी खबरों को लेकर के दोस्तों लगातार रिपोर्ट्स की जा रही हैं। एक तस्वीर और दिखा रहा हूं कि गुरियन एयरपोर्ट को किस तरीके से वहां पर हमला किया गया, गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो एयरपोर्ट है गुरियन एयरपोर्ट, इसको ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।